सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गुदार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो भी साथी इस सेशन के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी को गुड इवनिंग, राम राम। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। ये मस्कुलर सिस्टम की या फिर पेशी तंत्र की दूसरी क्लास है। और कल की क्लास के अंदर हम थोड़ा परिचय जो है वो पढ़ चुके हैं। आज की क्लास के अंदर मैं जाहिर सी बात है कि आपको पहले रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं कल की क्लास का एक बार रिव्यू ले लेता हूँ कि जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई फटाफट बताइए कि कल की क्लास में आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं, फिर क्या परेशानी आपको लग रही है घर जाने के बाद, या फिर दोबारा आपने अध्ययन इनका किया या फिर नहीं किया। फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं कहाँ पर आपको डाउट्स आ रहे हैं। फटाफट बताइए भाई कमेंट करके, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार टोटल रिवीजन करवा लिया जाएगा, लेकिन उसके पहले आप बता दीजिए कि आपको कहाँ पर परेशानी आ रही है। कहाँ परेशानी आ रही है भाई फटाफट बताइए। चलिए जी। नेम जो है वो थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से मुश्किल हैं भाई नेम। और आप रिपीट कीजिए उनको बार बार। एक ही तरीका हो सकता है, देखिए इनके बारे में कोई भी ट्रिक्स जो है वो काम नहीं आएंगी। एक तो ये आप ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी मुश्किल, थोड़े से अटपटे नाम हैं और सभी को लगते हैं। और खास तौर पर हम जैसे लोग जो राजस्थान में रहते हैं, या फिर अ, जो हिंदी भी बहुत कम बोलते हैं, या फिर हिंदी भी बोलना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो यहाँ पर इंग्लिश के जो नाम हैं वो थोड़े से अटपटे, थोड़े से मुश्किल लगेंगे आपको। लेकिन अभ्यास कीजिए इसका, थोड़ा रिपीट कीजिए, बार बार इनको बोलिए। एक एक पेज के ऊपर इनको लिख लीजिए साइड में, और उसके बाद इनको बार बार प्रोनाउंस कीजिए। 8 बार, 10 बार, 12 बार लगातार इनको बोलिए। तो ये नाम जो है वो थोड़े अभ्यस्त होने लग जाएंगे, थोड़े आसान लगने लग जाएंगे। यही एक कारण हो सकता है, यही एक प्रयास हो सकता है जो आप कर सकते हैं। तो चलिए भाई, एक बार मैं जितनी भी चीज़ें हमने कल पढ़ी है उनको मैं क्विक रिवीजन करवाता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मस्कुलर सिस्टम या फिर पेशी तंत्र हमने पढ़ा, ये हमारे शरीर के अंदर चार प्रकार के। हाँ भाई, ये कल बात हो गई है ना, कंकाल पेशी की सबसे छोटी संकुचनात्मक इकाई सार्कोमेयर है, बात हो गई है हमारी कल ये। चार प्रकार के हमारे क्या हैं शरीर के अंदर ऊतक हैं, जिसके अंदर एक एपिथेलियल उपकला है, एक मस्कुलर टिश्यू है, एक नर्वस टिश्यू है और एक कनेक्टिव टिश्यू है। और इन टिश्यूज के अंदर जो मस्कुलर टिश्यू है वो एकमात्र ऐसा टिश्यू है, एकमात्र ऐसा ऊतक है जिसके पास संकुचन करने की योग्यता है। और उस संकुचन करने की योग्यता की वजह से वो दूसरों से भिन्न है और हमारे शरीर को गति करवाने में सक्षम करता है, हमारे शरीर को गति करवाने में सक्षम करता है। माइलोजी इसका अध्ययन है, माइलोजी मांसपेशियों का अध्ययन है। और संरचनात्मक, क्रियात्मक, संकुचनात्मक इकाई क्या हो जाएगी, सार्कोमेयर हो जाएगी। अगर सार्कोमेयर ऑप्शन में नहीं हो तो मायोफाइब्रिल को आप सही उत्तर मानेंगे, मायोफाइब्रिल को आप सही उत्तर मानेंगे। उसके बाद हमने 3 तरह की मांसपेशियों को देखा था, 3 तरह की मांसपेशियों को देखा, उसके अंदर हमने वर्गीकरण किया ये तीनों किस तरह से अलग अलग है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंकाल पेशी है एक, तो ये कंकाल तंत्र के साथ रहती है या फिर हड्डियों के साथ रहती है, गति करवाने में आपको मदद करती है। अरेखित पेशी जो पाचन तंत्र के अंदर रहती है या फिर आंत के अंदर रहती है। और हृदय पेशी जिसको कार्डियक पेशी भी कहा जाता है, और ये आपके हृदय के अंदर रहती है, आपके हृदय के अंदर रहती है। इनके अंदर जो प्रमुख बातें आजकल पूछी जाती हैं, वो सबसे प्रमुख या फिर हमारे स्तर के ऊपर जो पूछी जाती है वो है इनमें से कौन सी ऐच्छिक है और कौन सी रेखित है। ये बातें ज्यादा पूछी जाती है। तो ऐच्छिक हमारे पास सिर्फ एक कंकाल पेशी है और रेखित हमारे पास दो है, एक कंकाल और एक हृदय, ये दो रेखित है। इसके अलावा इन सब के ऊपर भी बात हुई थी, लेकिन प्रमुख प्रमुख बातें ये, इनकी लोकेशन, कौन सी इनमें से वॉलेंट्री है, कौन सी हमारी इच्छा के साथ होती है, और कौन सी जिनके ऊपर स्ट्रेटिफाइड कह सकते हैं या फिर रेखित कह सकते हैं। ये हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल के रूप में ये भी देखे हैं। हृदय पेशी, इसके अंदर ये हृदय पेशी के संबंध में आप कह सकते हैं कि ये रेखित है और अनैच्छिक है, ये स्ट्रेटिफाइड है और इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री या फिर अनैच्छिक है और रेखित है। ये क्या है, ये भी रेखित है और ये ऐच्छिक है, और ये दोनों ही क्रॉस हो जाएंगे। यानी कि ये स्मूथ है या फिर चिकनी पेशी है, इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं, अरेखित भी कहते हैं। ये स्मूथ मसल, ये भी ध्यान रखना भाई, इसको क्या कहते हैं, स्मूथ मसल भी कहा जाता है, या फिर इसको चिकनी पेशी भी कहते हैं।
चिकनी पेशी भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास लाइनें नहीं है। इसकी आकार बनावट जो है वो बिल्कुल एकदम साफ है, इसके ऊपर लाइनें नहीं, इनके ऊपर धारियां हैं, इनके ऊपर लाइन है, इनके ऊपर तो इसकी ये बिल्कुल साफ है, तो इसको स्मूथ मसल या फिर चिकनी पेशी भी कहा जाता है। ये भी आपने इनके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो चर्चा कल शुरू की थी, इसको एक बार मैं थोड़ा और ढंग से रिवाइज आपको करवा देता हूँ, थोड़ा और ढंग से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि बच्चों को परेशानी आ रही हो, यहाँ पर बच्चों को परेशानी हो सकता है आ रही हो। बात जो कल हुई थी कि आपके शरीर के अंदर हड्डी है, हड्डी के साथ जुड़ा हुआ टेंडन है, और टेंडन एक छोर के ऊपर किससे जुड़ा होगा? पेशी से जुड़ा होगा। यानी कि टेंडन का एक छोर हड्डी के साथ जुड़ा है और एक छोर किसके साथ जुड़ा है? पेशी के साथ जुड़ा है। और ये गतिविधि करवाने में आपको सहयोग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं बात, वो कि मांसपेशी जो है उसकी आकृति किस तरह की है, वो अंदर से किस तरह की नजर आ रही है। तो मांसपेशी के सबसे ऊपर की जो परत है वो है एपीमाइजियम, वो है एपीमाइजियम। एपीमाइजियम बिल्कुल ऊपर की परत है। इसके बाद एपीमाइजियम तो बिल्कुल ऊपर की परत है, इसके बाद आप यहां पर ये एक संरचना और देख रहे हैं। एपीमाइजियम तो एज ए होल, यानी कि पूरा का पूरा जो बंडल है ना, उसकी कवरिंग है, उसकी कवरिंग है। इसके बाद यानी कि ये जो आप लाल रंग की कवरिंग देख रहे हैं, ये तो क्या एपीमाइजियम है। इसके बाद फेसिकल्स है, इसके बाद क्या है? फेसिकुली या फिर फेसिकल्स है। इसके ऊपर ये जो परत आप देख रहे हैं ना, ये परत आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी परत किससे बनी हुई है? ये परत आप पेरीमाइजियम से बनी हुई है। ये परत किससे बनी हुई है? पेरीमाइजियम से। यानी कि फेसिकुलस, फेसिकुलस जो है इसके ऊपर कवरिंग कौन दे रहा है? पेरीमाइजियम दे रहा है। इसके ऊपर कवरिंग कौन दे रहा है? पेरीमाइजियम। इसके ऊपर कवरिंग किसकी है? पेरीमाइजियम की है। और फेसिकुलस के अंदर से हम अगर हमने इस संरचना को थोड़ा और आगे निकाला तो इसके अंदर भी वैसी ही संरचना है, और इसके अंदर से बाहर क्या निकलेंगे? मसल फाइबर निकल रहे हैं। इसके अंदर ये जो एक इंडिविजुअल मसल फाइबर है, ये क्या है? मसल फाइबर है, या इसको हम कोशिका भी कह सकते हैं। एक इंडिविजुअल कोशिका या फिर पेशी कोशिका भी इसको कह सकते हैं। इसके ऊपर कवरिंग, यानी कि यहां बीच में कवरिंग किसकी होगी? यहां पर एंडोमाइजियम की होगी। इसके ऊपर कवरिंग किसकी होगी? एंडोमाइजियम की कवरिंग, एंडोमाइजियम की कवरिंग होगी, एंडोमाइजियम की कवरिंग होगी। अब एंडोमाइजियम के बाद, अब ये जो मांसपेशी आप देख, ये पेशी का एक सेल देख रहे हैं, इसके ऊपर यानी कि विभिन्न आप मांसपेशियां यहाँ पर देख रहे हैं, विभिन्न कोशिका यहाँ पर देख रहे हैं, उनके बीच में द्रव्य द्रव्य है, या फिर उनके बीच उनकी कवरिंग जो कर रहा है वो तो कौन कर रहा है? एंडोमाइजियम कर रहा है। अकेली जो मांसपेशी है उसके एंडोमाइजियम के नीचे की तरफ क्या है? सार्कोलेमा है। नीचे की तरफ क्या है? सार्कोलेमा है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है। इसकी खुद की दीवार भी है इस कोशिका की, सार्कोलेमा है। इसके अंदर फिर जो साइटोप्लाज्म आप देखते हैं, जो सामान्य कोशिका के अंदर, यहाँ पर सार्कोप्लाज्म पाया जाएगा। यहाँ पर क्या पाया जाएगा? सार्कोप्लाज्म। और ये बने किससे होंगे? ये मायोफाइब्रिल से बने होंगे। ये किससे बने होंगे? मसल फाइबर या फिर मायोफाइब्रिल से बने होंगे, मायोफाइब्रिल से बने होंगे। और इसके अंदर क्या होंगे? ये प्रोटीन फिलामेंट्स होंगे। प्रोटीन फिलामेंट, एक मायोसिन होगा और एक एक्टिन होगा, और इनकी वजह से हम पूरी गति कर पाते हैं, इनकी वजह से गति कर पाते हैं। इसको थोड़ा और विस्तार में हम देखते हैं। ये चित्र भी हम देख चुके हैं। यहां पर आइए भाई, यहां पर हम थोड़ी सी और चीजों को यहां पर गौर से देखते हैं। ये आपकी अस्थि है, ये आपकी मसल है। मसल के अंदर से फेसिकल्स निकले या फिर फेसिकुली निकली, इसके अंदर से इंडिविजुअल फाइबर निकला या फिर मसल सेल निकला, इसके अंदर से मायोफाइब्रिल निकली। इसके अंदर क्या निकला? मायोफाइब्रिल निकली। और मायोफाइब्रिल के अंदर ये आप जो धारियां देख रहे हैं, ये क्या है? ये धारियां जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये धारियां सार्कोमेयर की नजर आ रही है आपको, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो धारी आप देख रहे हैं, ये सार्कोमेयर है, सार्कोमेयर है। और सार्कोमेयर जो किससे बना है? ये एक्टिन और मायोसिन, दो प्रोटीन फिलामेंट है, दो प्रोटीन फिलामेंट है, दो धागे हैं। एक का नाम एक्टिन है, पतला वाला जो है उसका नाम एक्टिन है, और जो मोटा धागा है उसका नाम क्या है? मायोसिन है। उसका नाम क्या है? मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन ही आपको गति करवाने में सहयोग करते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा और एडवांस यहाँ पर थोड़ा सा और आगे हमने बढ़ा लिए। इस तरह से देखिए भाई, इसको थोड़ा सा आप इसको देखिए भाई, यहाँ पर चलिए भाई,
अब ये मसल है, यहां तक हम बात समझ चुके हैं। अब ये जो हिस्सा है ना भाई, ये जो हिस्सा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोलेमा है, मसल फाइबर, ये ट्रांसवर्स ट्यूबल्स देख रहे हैं। इनके अंदर बीच में, हर सेल के बीच में, हर कोशिका के बीच में यहाँ पर कुछ इस तरह की संरचना जो है वो बनी होगी। इसके अंदर रक्त वाहिकाएं जो है, इनको आने जाने का रास्ता होगा और वो इनके साथ जुड़ी हुई रहेंगी। और इनके अंदर जो मायोफाइब्रिल ने आपने देखा है, मायोफाइब्रिल के अंदर ये प्रोटीन से बने हुए मायोफिलामेंट्स होंगे और इसके अंदर एक धागा ये है और एक धागा ये है। ये इस तरह की संरचना बनाएंगे, यानी कि ये जो संरचना आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये संरचना आप देख रहे हैं, उसी को यहाँ पर रखा गया है। इस तरह की संरचना आपको नजर आएगी। ये क्या है? सार्कोमेयर है। ये क्या है? सार्कोमेयर है, जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है। अब यहाँ पर जो मांसपेशी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो किस वजह से होता है कि यहाँ पर एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है, जिसके अंदर मांसपेशी आपस में संकुचित कैसे करती है, यहाँ पर बात हो रही है। अब होता क्या है, मैं बिल्कुल एकदम सरल भाषा के अंदर आप बताता हूं। ये तो है एक्टिन, ये है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन के अंदर होगा क्या कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये संरचना बनी हुई है। ये संरचना जो बनी हुई है, ये क्या करेगी? ये इसको अंदर की तरफ खींचेगी, यानी कि ये जो हिस्सा है इसको इधर खींचेगी, इस हिस्से को इधर की तरफ खींचा जाएगा। और ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया। ये गैप जो है उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया जाएगा। जैसे ये गैप खत्म होगा, अब गैप यहां पर खत्म हो रहा है, अगर मान लो कि ये गैप खत्म हो रहा है, तो ये गैप खत्म होगा, ये गैप खत्म होगा, ये भी गैप खत्म होगा, ये भी गैप खत्म होगा। इस तरह से पूरी लंबाई जो है मांसपेशी की ना, उसमें सारे के सारे गैप खत्म होंगे। तो मांसपेशी की लंबाई अगर इतनी है तो वो क्या हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। यानी कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, बिल्कुल एकदम नीचे के स्तर पे इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन मांसपेशी में संकुचन होता है। सिर्फ इतनी सी बात आप थर्ड ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले ध्यान रख लीजिए कि भाई सार्कोमेर है, सार्कोमेर के अंदर एक्टिन है, मायोसिन है, दो प्रोटीन है, फिलामेंट है, धागे रूपी धागे जैसी इनकी संरचना है। और इनकी वजह से क्या होता है कि जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब इनके अंदर हलचल होगी, तो मायोफाइब्रिल के अंदर हलचल होगी, मायोफाइब्रिल के अंदर हलचल होगी तो मसल फाइबर के अंदर हलचल होगी, इसके अंदर हलचल होगी तो फेसिकल के अंदर हलचल होगी, और इसकी वजह से पूरी मसल के अंदर हलचल होगी, या फिर पूरी मसल के अंदर गतिविधि होगी, पूरी मसल के अंदर गतिविधि होगी। यहाँ पर आप उसी चीज को दोबारा देख रहे हैं कि स्केलेटल मसल है, उसके अंदर मसल फाइबर है, उसके अंदर मायोफाइब्रिल है, और मायोफाइब्रिल के अंदर इस तरह से एक्टिन मायोसिन बना हुआ है, एक्टिन और मायोसिन बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं दो जेड लाइन के बीच में, एक जेड लाइन और एक जेड लाइन, यानी कि दो जेड लाइन, और ये भी जेड लाइन, यहाँ भी एक जेड लाइन है। ये दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमेर पाया जाता है, दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमेर पाया जाता है। फिर बड़ा बड़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ तक है सार्कोमेर तो, लेकिन आप कह सकते हैं कि ए बैंड को भी आप सार्कोमेर कह सकते हैं। और बड़ा बड़ा दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमेर जो है वो पाया जाता है, दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमेर पाया जाता है। जो कल की क्लास में हमने एक चित्र बनाया था, उसी चित्र को एक बार दोबारा बना लेते हैं, या फिर उसी बात को एक बार दोबारा हम देख लेते हैं, उसी बात को एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। चलिए भाई, यहां पर हम सबसे पहले हमारे पास बोन है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? बोन है। इस बोन से क्या निकला? टेंडन। इस बोन से क्या निकला? टेंडन। और इस टेंडन से क्या निकली? मसल। इस टेंडन से क्या निकली? मसल निकली। और ये जो मसल के ऊपर आप ये इस तरह की संरचना देखते हैं, ये संरचना आप किसकी वजह से देखते हैं कि खूब सारे मायोफाइब्रिल्स हैं, वो इसी संरचना की इसी तरह से वो लगे हुए हैं, इसी तरह से वो लगे हुए हैं, इसी तरह से आपको ये संरचना जो है वो नजर आती है, इसी तरह से आपको संरचना ये नजर आती है। अब इनके अगर नाम लिखें तो इसको आप क्या कह सकते हैं? अस्थि। इसको आप अस्थि, इसको आप टेंडन कह सकते हैं, इसको आप टेंडन कह सकते हैं, और इसको आप पेशी कह सकते हैं, इसको आप पेशी कह सकते हैं। अब पेशी के अंदर की जो संरचना है ना, पेशी के अंदर की जो संरचना है वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि वो क्या क्या क्रम में रहती हैं, क्या क्या क्रम में वो पेशी के अंदर की संरचना रहती है। अब यहां पर आपने जो बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले इसकी कवरिंग होगी ऊपरी परत। ऊपरी परत किसकी बात कर रहा हूं? पेशी की बात कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगी? एपीमाइजियम। एपीमाइजियम, सबसे ऊपर की जो परत है वो एपीमाइजियम हो जाएगी। एपीमाइजियम के बाद फेसिकल्स आ जाएंगे। इसके बाद क्या आएंगे? अगली जो परत आएगी वो क्या आएंगे? फेसिक्यूलस। फेसिक्यूलस, फेसिक्यूलस क्या है? मसल सेल के विभिन्न बंडल है। ये क्या है?
मसल सेल के मसल सेल बंडल है। ये क्या मसल सेल के बंडल है, यानी कि मांसपेशी की जो कोशिकाएं हैं ना उनके बंडल बना रखे हैं, यानी कि मांसपेशी कोशिकाओं के बंडल, फेसिकल मांसपेशी कोशिकाओं के विभिन्न बंडल हैं। इसकी ऊपर की परत क्या होगी? इसकी ऊपरी परत क्या होगी? ऊपरी परत होगी पेरीमाइजियम। पेरीमाइजियम 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 के बाद क्या बात आएगी? क्योंकि बंडल किसके बन रखे हैं, यहाँ पर बंडल जो बन रखे हैं वो मसल सेल के बन रखे हैं, तो इसके बाद बारी आएगी यहाँ पर 1 नंबर पे ये होगा, 2 नंबर पे और 3 नंबर पर मसल सेल या फिर मसल फाइबर, पेशी फाइबर। पेशी फाइबर, पेशी फाइबर जो है इसकी कवरिंग कौन कर रहा है? पेशी फाइबर की कवरिंग कौन कर रहा है? इसकी ऊपरी परत हो जाएगी एंडोमाइजियम। एंडोमाइजियम इसकी ऊपर की परत हो जाएगी। एंडोमाइजियम के बाद थोड़ा और आगे बढ़े, एंडोमाइजियम के आगे और आगे बढ़े तो फिर उसके बाद कौन आएगा? मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल जो है वो किससे बनी हुई है? मायोफाइब्रिल किससे बनी हुई है? मायोफाइब्रिल किससे बनी हुई है? सार्कोमेयर। सार्कोमेयर। ये इतनी सी बात अगर आपको ध्यान है तो आपको पेशी की पूरी संरचना याद है, पूरी संरचना आपको याद है। यानी कि आपकी मांसपेशी के ऊपर जो कवरिंग है वो क्या कहलाएगी? एपीमाइजियम कहलाएगी। एपीमाइजियम के नीचे क्या होंगे? फेसिक्यूली के बंडल्स होंगे, विभिन्न फेसिक्यूलीज होंगे। फेसिक्यूली के अंदर क्या है? कोशिका है। उसके अंदर क्या है? कोशिका है, यानी कि मसल फाइबर है। मसल फाइबर को क्या कहते हैं? कोशिका कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? फाइबर कहा जाता है। अब इसके ऊपर जो कवरिंग होगी वो किसकी होगी? पेरीमाइजियम की होगी। इसके ऊपर कवरिंग किसकी होगी? पेरीमाइजियम की होगी। पेशी फाइबर, उसके बाद इंडिविजुअल पेशी फाइबर है, पेशी फाइबर के ऊपर एंडोमाइजियम की कवरिंग है, इसके ऊपर एंडोमाइजियम की कवरिंग है। और पेशी फाइबर के अंदर क्या है? मायोफाइब्रिल है। इसके अंदर क्या है? मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल के अंदर क्या है? सार्कोमेर है। यानी कि सबसे पहले अगर सबसे ग्राउंड के ऊपर देखें सार्कोमेर है। सार्को विभिन्न सार्कोमेर मिलकर क्या बनाएंगे? मायोफाइब्रिल बनाएंगे। विभिन्न मायोफाइब्रिल मिलकर क्या बनाएंगे? मसल फाइबर बनाएंगे, यानी कि एक कोशिका का निर्माण करेंगे। और विभिन्न कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगे? फेसिकल्स बनाएंगे। विभिन्न फेसिकल्स मिलकर क्या बनाएंगे? मसल का निर्माण करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। क्रम आपको उल्टा ध्यान रखना है, सीधा क्रम हो उल्टा क्रम हो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको जानकारी बढ़ाने के लिए या फिर आगे आपके काम आएगा, वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी चीज ये होने वाला है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं उनके अंदर आपको एक तो ये मायोफाइब्रिल ध्यान रखना है, सार्कोमेयर ध्यान रखना है, और एक ये एपीमाइजियम जो सबसे ऊपर की परत है ये ध्यान रखना है। बीच की चीजें एग्जाम में 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में नहीं पूछी जाएंगी, हो सकता है 1st ग्रेड में पूछ ली जाए, लेकिन ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ यहां पर ये बात बता दूं और बीच की चीजें नहीं बताऊं तो इनका कोई फायदा नहीं है। तो बीच में ये सारी की सारी आपको चीजें समझनी पड़ेगी। जब आप थोड़ा आगे जाएंगे, यानी कि इसी टॉपिक के अंदर जब आप आगे जाएंगे तो आपको पेशी का संरचनात्मक या फिर मसल फाइबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो वहां फिर आपको दिक्कत ना, इसलिए ये सारी की सारी चीजें बतानी आवश्यक हो जाती है, आवश्यक हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम थोड़े मांसपेशियों के नाम याद करना शुरू करेंगे। थोड़े नाम जो है वो याद करना शुरू करेंगे। मुश्किल चीजें लगेंगी, थोड़ी अटपटी लगेंगी चीजें आपको, लेकिन आपको अभ्यास करना है। अभ्यास से सभी चीजें आसान हो जाएंगी। अब मांसपेशियां आपके शरीर की हैं और ये नाम क्यों याद करने हैं ये भी आप देखिए। क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो ग्राउंड नहीं गए हैं, जिन्होंने डीपीएड या फिर बीपीएड घर बैठे कर लिए है, फिर बहुत कम खेला है जिन्होंने। तो आपको उस रास्ते पर लाने के लिए या फिर आपको जमीनी चीजों का, जमीनी बातों का हकीकत में पता है या फिर नहीं पता है, या फिर आप उनके बारे में जानकारी रखते हैं या नहीं जानकारी रखते हैं, ये कैसे पता लगेगा? ये आपके शरीर के एनाटॉमी के ज्ञान के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आप बात करें कि आपको शरीर की कितनी हड्डियों के बारे में या फिर कितने पेशियों के बारे में पता है, तो आप
हो सकता है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा हड्डियों के बारे में, बहुत ज़्यादा पेशियों के बारे में नहीं पता हो, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रमुख प्रमुख पेशियां कौन सी है कि जिनको आप अभ्यास करवा सकते हैं या फिर जिनको आप गति करवा सकते हैं। और अगर आप पेशियों का नाम जानते हैं, अगर आप बड़ा बड़ा ये जानते हैं कि ये कौन से जॉइंट के ऊपर लगी हुई है और वो जॉइंट किस तरह का है, और वो जॉइंट किस तरह का है, तो आप ये जानते हैं कि उस जॉइंट के ऊपर कैसी गतिविधियां हो सकती हैं, कैसी गतिविधियां हो सकती है, और उनके अनुसार आप अपनी ट्रेनिंग जो है बच्चों को करवा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ मांसपेशियां, मेजर मेजर 639 मांसपेशियां शरीर के अंदर, 639 मांसपेशियां, सभी आपको याद नहीं करनी, आपको 15-20 के नाम याद होने चाहिए। और 15-20 के नाम क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि एग्जामिनर आपको एक रैंडम नाम देगा, आपको कोई भी एक नाम पूछेगा कि ये मांसपेशी पाई जाती है, ये मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, तो आप एक चीज को, यानी कि आप एक नाम, अगर मैं यहां पर मान लीजिए कि मैं बाइसेप का नाम यहां पर लिखता हूं, अब बाइसेप के संबंध में 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बाइसेप किस गति में काम आती है, क्या ये कोहनी के संकुचन में काम आती है, कोहनी के संकुचन में काम आ रही है, एक बात ये काम आ रही है। दूसरी, ये आप कह सकते हैं कि कोहनी के संकुचन में काम आ रही है। दूसरा, ये इसकी कोई एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज का नाम दे दिया, उसमें ये काम आ रही है। तीसरा, ये कहां पर काम आ रही है, ये आपके इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पेशी पाई कहाँ जाती है, फिर लोकेशन के रूप में, लोकेशन के रूप में। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज को रटोगे, लोकेशन को रटोगे, कोहनी को रटोगे, कितनी कितनी चीजें रटोगे, यानी कि आप हर क्वेश्चन को नहीं रट सकते ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जड़ पकड़नी पड़ेगी, आप पेशी को याद कर लो, पेशी को देख लो, पेशी को समझ लो, बड़ी बड़ी चीजें आपकी वहां पर क्लियर हो जाएंगी। यानी कि एक नाम याद करने से आपके 3 क्वेश्चन तैयार अपने आप हो जाएंगे। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ सार्टोरियस, तो सार्टोरियस के बारे में आप एक क्वेश्चन पता कर लो कि सार्टोरियस सबसे लंबी पेशी है। उसके अलावा उसके बारे में और जो सार्टोरियस सबसे लंबी पेशी है, इसको टेलर पेशी भी कहा जाता है, आपके जांघ के अंदर ये पाई जाती है। उसके बारे में 3-4 बातें आपको कब पता लगेगी, जब पहले आप उसका नाम याद करोगे, पहले आप 18-20 नाम याद करोगे, उसके बाद आपको और चीजें जो है पता लगनी शुरू होंगी। मांसपेशी, और जैसे आप कंकाल तंत्र पढ़ के आए, कंकाल तंत्र के अंदर आपको हड्डियों के नाम अगर याद हो गए हैं तो मांसपेशियां भी आपको याद हो जाएंगी। कोई मुश्किल नहीं है, हर चीज जो है। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जो, अगर मैंने भी इनको कभी अगर सीखा होगा, कभी याद किया होगा, तो मैंने रिपीट कर करके इनको एक पेज के ऊपर लिखा, और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जब तक उनके नाम मैं ठीक से प्रोनाउंस करने नहीं लग गया, जब तक नाम आराम से आने नहीं लग गए, जब तक मुझे नहीं पता लग गया कि भाई शरीर के अंदर कौन कौन सी मांसपेशियां कहाँ कहाँ पाई जाती है। अगर ऊपर से अगर आप देखना शुरू करें तो आपके गर्दन के अंदर स्टर्नोमैस्टोइड पाई जाएगी, स्टर्नोक्लेडोमैस्टोइड पाई जाएगी। उसके बाद आपके कंधे के अंदर डेल्टोइड पाई जाएगी। उसके बाद आपकी भुजाओं के अंदर बाइसेप पाई जाएगी, ट्राइसेप पाई जाएगी। आपके पीठ के अंदर ट्रेपीजियस पाई जाएगी, लटिस्मस डोर्सी पाई जाएगी। आपके सीने के अंदर पेक्टोरलिस मेजर पाई जाएगी। आपके पेट के अंदर रेक्टस एब्डोमिनल पाई जाएगी, रेटस एंटीरियर पाई जाएगी, एक्सटर्नल ओब्लिक पाए जाएंगे। आपके पैरों के अंदर क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की जो ग्रुप हैं वो पाई जाएंगी। सामने की तरफ 4 पेशियां, पीछे की तरफ 3 पेशियां पाई जाएगी। गैस्ट्रोसिनेमियस है, सोलियस है, ये सारी की सारी पेशियां आपको याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए एक पीटी बनने के नाते। कम से कम एग्जाम की बात दूर है, अगर आप एक शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आपने ये डिग्री कर ली है ऑलरेडी, तो आपको कम से कम इतनी बातें तो पता होनी चाहिए कि आपके शरीर के अंदर गतिविधियां करने के लिए पेशियां कौन कौन सी है। क्योंकि हमारा सारा का सारा काम इस चीज पे टिका हुआ है ना कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन मूवमेंट थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन थ्रू मूवमेंट की वकालत हम करते हैं। हम बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, एजुकेशन एजुकेशन देना चाहते हैं गतिविधियों के जरिए, और गतिविधियां करने के लिए हमें मांसपेशियां चाहिए। और मांसपेशियों के अगर हमें नाम नहीं पता है तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को, किस मांसपेशी से कैसा काम करवाया जा सकता है, वो भी हमें पता नहीं होगा। आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के जॉइंट हैं। आप जानते हैं कि शरीर के अंदर 6 प्रकार के गतिशील जॉइंट हैं, और इन सभी जॉइंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं। यानी कंधे के साथ जो मांसपेशी जुड़ी हुई है उसको अलग तरीके से काम लिया जाएगा, जो चेस्ट के साथ मांसपेशी जुड़ी उसको अलग तरीके से काम लिया जाएगा, जो घुटने के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां उनको अलग तरीके से काम लिया जाएगा। तो जब तक आप इनके बीच में संबंध नहीं जानेंगे तो आप नहीं जान सकते कि गतिविधियां कैसे करवाई जाए, ट्रेनिंग कैसे करवाई जाए। तो ये जरूरी है आपके लिए, एक शारीरिक शिक्षक बनना अगर चाहते हैं तो जरूरी है आपके लिए कि इन मांसपेशियों के नाम याद करें। नाम याद होने के बाद आप
इनके संबंध जो है कि जॉइंट के साथ इनका कैसा संबंध है, कौन से जॉइंट के ऊपर ये पाई जाती हैं, कौन सी गति ये करती हैं, इनके क्या उपनाम है, क्या क्या काम हम इनसे कर सकते हैं, ये जानकारियां आपको होनी लाजमी है। नहीं जी, बुक अभी लॉन्च नहीं हुई, बुक अभी लॉन्च नहीं हुई है अभी, आज दिन तक तो लॉन्च नहीं हुई। आज क्या तारीख है? आज 25 तारीख है, 25 तारीख तक तो 25 जनवरी तक तो लॉन्च नहीं हुई, आगे जब लॉन्च हो जाएगी देखेंगे। चलिए भाई, नाम याद हम करना शुरू करते हैं। तो हम कोई भी एक कोने से नाम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर का जो हिस्सा है हमारा, शरीर के ऊपर का जो हिस्सा है, इसमें हम प्रमुख प्रमुख, ये सारी की सारी पेशियां हम नहीं देखेंगे, प्रमुख प्रमुख पेशियां हम यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेपीजियस, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेपीजियस। इन सब नाम को बोलकर देखिए। ट्रेपीजियस, सबसे पहला नाम क्या है? ट्रेपीजियस। सबसे पहला नाम है ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस कौन सा हिस्सा है? ट्रेपीजियस, ये जो लाल रंग के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ट्रेपीजियस कहलाएगा। अब ट्रेपीजियस जो है वो आपके नेक का या गर्दन का हिस्सा भी रहेगा, और साथ में ये आपके कमर का हिस्सा भी रहेगा। ये कमर का हिस्सा भी रहेगा, नेक और कमर दोनों का हिस्सा ये रहेगा। ट्रेपीजियस नाम आपने कई बार रिपीट करना है। इसी को ट्रैप्स नाम से भी जाना जाता है, इसी को ट्रैप्स नाम से भी जाना जाता है और ट्रेपीजियस नाम से भी जाना जाता है। तो कमर का ये हिस्सा, कमर की एक प्रमुख ये पेशी, कमर की एक प्रमुख पेशी है, क्या कहा जाता है इसको? ट्रेपीजियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेपीजियस इसको कहा जाता है। अगली जो पेशी है वो है लटिस्मस डोर्सी। अगली जो पेशी है क्या है? लटिस्मस, लटिस्मस डोर्सी। इस पेशी का क्या नाम है? लटिस्मस डोर्सी। लटिस्मस डोर्सी। लटिस्मस डोर्सी कौन सी पेशी है? यहां पर आप ये जो पेशी देख रहे हैं, यहां पर आप ये जो पेशी देख रहे हैं, यहां पर इस तरह से ये जो पंखे के आकार में आप देख रहे हैं, ये जो आप पेशी देख रहे हैं यहां पर और यहां पर, ये क्या कही जाती है? लटिस्मस डोर्सी कही जाती है। ये क्या कही जाती है? लटिस्मस डोर्सी। ट्रेपीजियस, लटिस्मस डोर्सी, दोनों की दोनों कौन सी पेशियां? कमर की पेशियां हैं। दोनों की दोनों कौन सी पेशियां? कमर की पेशियां। हाँ, कमर के अंदर देखिए भाई आप इन्फ्रास्पिनिटस, टेरेस मेजर, और इस तरह से आप यहाँ पर अन्य जो और पेशी यहाँ पर देखेंगे, मेन रूप से तो टेरेस मेजर, टेरेस माइनर दो होंगी, इंफ्रास्पिनिटस होगी। लेकिन इनको एक बार याद मत कीजिए, जो बड़ी मांसपेशी है ना, उनको एक बार याद कर लीजिए, जिनके अंदर ट्रेपीजियस और लटिस्मस डोर्सी, ट्रेपीजियस और लटिस्मस डोर्सी, 5-7 बार इन नामों को साथ साथ अभी बोलिए आप इनको। ट्रेपीजियस और लटिस्मस डोर्सी, आपको इनका उच्चारण कैसे इनको बोला जा रहा है, अभ्यास अभी से आपको करना है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके कंधे की मांसपेशी। कंधे की मांसपेशी, यहां पर आप इसको मार्क कर रहे हैं, कंधे की मांसपेशी, जिसको मैं यहां पर लिखता हूं, क्या नाम है इसका? डेल्टोइड। डेल्टोइड, डेल्टोइड नामक पेशी है जो कंधे की पेशी है। कंधे की पेशी, अब यहां भी ये देखो, यहां भी ये रंग है और यहां भी ये रंग है। तो डेल्टोइड जो है वो यहां से शुरू होती है, यहां पर आएगी, और यहां से शुरू होगी, यानी कि यहां से शुरू होने के बाद यहां से शुरू होगी, यहां से यहां तक, और फिर पीछे यहां से यहां तक आएगी। ये पूरा आगे और पीछे का कंधा जो इसको पूरा का पूरा कवर करेगी। डेल्टोइड, एंटीरियर डेल्टोइड आगे का हिस्सा है, ये जो बीच का डेल्टोइड है, और एक क्या है? पीछे का हिस्सा है। एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल या फिर मीडियल, बीच का जो डेल्टोइड, 3 हिस्से डेल्टोइड के होते हैं। यानी कि एक ही पेशी है, एक ही पेशी है, लेकिन इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा आपको हाथ उठाने में मदद करेगा, एक हाथ पीछे खींचने में मदद करेगा, एक साइड के अंदर हाथ उठाने में मदद करेगा। तीनों हिस्से अलग अलग काम करते हैं। हाँ, ये एक दूसरे की मदद जरूर करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आगे के जितने भी कार्य हैं, जितने धक्का मारने का काम है, ये सारे के सारे कौन करेगा? आगे का हिस्सा करेगा। खींचने का काम में पीछे का जो भाग है पोस्टीरियर, वो सहयोग करेगा, और साइड के अंदर लेटरल डेल्ट जो है, साइड का जो डेल्ट है, वो चीजों को आर्म रेज करने के अंदर या फिर हाथ को साइड के अंदर उठाने में आपकी मदद करेगा। 3 पेशियों को देखा है। ट्रेपीजियस, इस तरह से आप यहाँ पर जो महसूस करते हैं ना, यहाँ पर ये जो मांसपेशी आप देखते हैं, ये क्या? ट्रेपीजियस पेशी है, ये क्या? ट्रेपीजियस। और यहाँ पर आप जो देखते हैं वो है कि लटिस्मस डोर्सी। यहाँ जो पेशी देखते हैं वो क्या है? लटिस्मस डोर्सी। लटिस्मस डोर्सी ही आपको कोई चीज को खींचने में मदद करती है। किसी चीज को खींचने में काम किसका आता है? लटिस्मस डोर्सी का काम आता है। और किसी चीज को इस तरह से ऊपर उठाने में काम किसका आता है? ट्रेपीजियस का काम आता है। ऊपर उठाने में काम किसका आता है? ट्रेपीजियस का काम आता है। और किसी चीज को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने में, यानी कि ऊपर की तरफ उठाने में काम कौन आएगा? आपका कंधा काम आएगा, आपका कंधा या फिर डेल्टोइड पेशी काम आएगी। 3 पेशियां,
ट्रेपीजियस, लटिस्मस डोर्सी, डेल्टोइड। 3 पेशियां आपने ध्यान रखनी है, एक कमर के ऊपर के हिस्से में, एक कमर के साइड के हिस्से में, और बीच का हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा डेल्टोइड पेशी, और एक आपके कंधे की मांसपेशी डेल्टोइड कही जाती है। ट्रेपीजियस, लटिस्मस डोर्सी, डेल्टोइड। डेल्टोइड के बाद एक पेशी आप यहां पर ये देख रहे हैं जो आपके सीने की पेशी है, आपके सीने की पेशी है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेक्टोरलिस। इसको क्या कहते हैं भाई? पेक्टोरलिस मेजर। इसको कहते हैं पेक्टोरेलिस, पेक्टोरलिस मेजर। 2 प्रकार की, एक पेक्टोरलिस मेजर है, एक पेक्टोरलिस माइनर है। यानी कि बीच नीचे का हिस्सा तो पेक्टोरलिस मेजर है, और ये यहाँ एक पेशी और रहती है, उसको क्या कहते हैं? पेक्टोरलिस माइनर कहते हैं। यानी कि सीने की ही पेशी है, लेकिन बहुत छोटी पेशी है, बहुत छोटी पेशी, बहुत छोटा हिस्सा बनती है, इसलिए उसको पेक्टोरलिस माइनर कहा जाता है। मुख्य रूप से पेक्टोरलिस याद रखिए, पेक्टोरलिस मतलब सीने की पेशी, यानी आपके चेस्ट की पेशी जो है, चेस्ट मसल जो है, उसको क्या कहा जाता है? पेक्टोरलिस मसल कहा जाता है, पेक्टोरलिस मेजर कहा जाता है। 4 नाम हो गए हैं, ट्रेपीजियस, लटिस्मस डोर्सी, डेल्टोइड और पेक्टोरलिस। 4 नाम हो गए हैं। एक आपने देखा, 2 आपने कमर की मांसपेशियों को देखा है, ट्रेपीजियस, लटिस्मस डोर्सी। एक आपने कंधे की मांसपेशी को देखा है, डेल्टोइड, और एक आपने सीने की मांसपेशी को देखा है, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर। उसके बाद यहां पर अन्य जो मांसपेशी देखिए, यहां पर जो पेट की मांसपेशियां आप देख रहे हैं, ये जो आप एक पेशियां देख रहे हैं यहां पर, ये मांसपेशियां और ये मांसपेशियां, और इनके अंदर ये वर्गीकरण जो किया हुआ है, जो आप एब्स बोलते हैं, जो आप एब्स बोलते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनका नाम वाकई में सही नाम क्या है? एब्डोमिनल्स, एब्डोमिनल्स, या फिर पूरा नाम इसका क्या है? पूरा नाम इसका क्या है? रेक्टस, रेक्टस एब्डोमिनल्स, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल्स, रेक्टस एब्डोमिनल्स इसका पूरा नाम है, रेक्टस एब्डोमिनल्स इसका पूरा नाम है। ये भी आपने बात ध्यान रखनी है। तो हमारे पास जो पेशियां अभी तक हो चुकी हैं, कौन कौन सी? ट्रेपीजियस, लटिस्मस डोर्सी, डेल्टोइड, पेक्टोरलिस मेजर और रेक्टस एब्डोमिनल्स। रेक्टस का मतलब जहां पर आपकी जो मांसपेशियां हैं वो पैरेलल लगी हुई हैं, समानांतर लगी हुई हैं। यहां पर अगर आप इनकी किसी और फोटो के अंदर देखेंगे तो यहां पर जो पेशे रेशे लगे हुए हैं, जो मसल फाइबर लगे हैं, वो इस तरह से अरेंज किए गए हैं, तो एक दूसरे के वो पैरेलल लगे हुए हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेक्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेक्टस कहा जाता है, रेक्टस एब्डोमिनल्स कहा जाता है। इस या फिर कई एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि पेट की पेशी को क्या कहते हैं, तो आपको सीधा फिर एक नाम दे दिया जाएगा, जांग की पेशी को क्या कहते हैं, जांग के सामने की तरफ ये पेशी पाई जाती है, सीने की पेशी को क्या कहते हैं। तो आपको इस तरह से एक नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस पेशी को क्या कहते हैं, या फिर ये पेशी कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान रखना आपने, ट्रेपीजियस, लटिस्मस डोर्सी, डेल्टोइड, पेक्टोरलिस मेजर और रेक्टस एब्डोमिनल्स, रेक्टस एब्डोमिनल्स। इसके बाद एक यहां पर आप देखिए, आपकी भुजाओं के अंदर ये जो सामने की पेशी है, इसको क्या कहते हैं? बाइसेप। इसको क्या कहा जाता है? बाइसेप, बाइसेप इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बाइसेप कहा जाता है। और इसी तरह से एक यहां पर आपके भुजाओं के पीछे की तरफ पेशी है, इसको क्या कहता है? ट्राइसेप कहा जाता है। क्या कहता है? ट्राइसेप। इसको क्या कहा जाता है? ट्राइसेप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ट्राइसेप, यानी कि सामने की तरफ। जी भाई, रेक्टस एब्डोमिनस के अंदर ही 6 पैक्स बनते हैं, तो यहां सामने का तरफ जो हिस्सा है उसको क्या कहेंगे? बाइसेप, और पीछे की तरफ का जो हिस्सा है उसको क्या कहेंगे? ट्राइसेप्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? ट्राइसेप्स कहेंगे। अगर इनको एक बार मैं वर्गीकरण करके यहां पर लिखूं साथ के साथ, अगर हम कमर की बात करें, बहुत सारी पेशियां हैं, लेकिन हम प्रमुख प्रमुख एक बार बात यहां पर कर रहे हैं। यहां पर सीने की पेशी हम लिखें, यहां पर भुजाओं की, और यहां पर हम पेट की पेशी को लिखते हैं। यहां पर हम पेट की पेशियों को लिखते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने किन नामों को देखा है? ट्रेपीजियस को, ट्रेपीजियस, और एक हमने लटिस्मस, लटिस्मस डोर्सी, लटिस्मस डोर्सी को देखा है। इसी तरह से सीने के अंदर हमने जो पेशी देखी है, पेक्टोरलिस,
पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर सीने के अंदर पाई जाएगी। अगर हम बात करें अन्य की तो यहां पर भुजा के अंदर बाइसेप, बाइसेप कहाँ जाएगी भाई, एंटीरियर के अंदर। एंटीरियर भाग जो है आगे सामने की तरफ का जो भाग है उसके अंदर बाइसेप पाई जाएगी, और ट्राइसेप पाई जाएगी पोस्टीरियर के अंदर। ट्राइसेप जो है वो पोस्टीरियर भाग के अंदर, पोस्टीरियर भाग के अंदर पाई जाएगी, पोस्टीरियर भाग के अंदर पाई जाएगी। अगर हम बात करें पेट की तो ये क्या होगी, रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस नाम से ये पेशी पाई जाती है। तो अभी तक हमने इतनी पेशियों को पढ़ा है। ट्रेपीजियस और लटिस्मस डोर्सी आपके कमर में पाई जा रही है, और सीने के अंदर पेक्टोरलिस मेजर पाई जा रही है, भुजाओं में बाइसेप और ट्राइसेप पाई जा रही है, पेट के अंदर रेक्टस एब्डोमिनस पाई जा रही है, और हम एक कंधे की पेशी भी पढ़ चुके हैं। कंधे की पेशी, कंधे की पेशी जो है वो क्या कहलाएगी, डेल्टोइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डेल्टोइड कहलाती है। डेल्टोइड जो है वो कंधे की पेशी कहलाएगी, डेल्टोइड कंधे की पेशी कहलाएगी। ट्रेपीजियस, लटिस्मस डोर्सी, पेक्टोरलिस मेजर, बाइसेप, ट्राइसेप, रेक्टस एब्डोमिनस और डेल्टोइड, ये इतनी पेशियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं जो ऊपर का जो हिस्सा है। अब यहाँ पर एक दो नाम हम और ऐड कर देते हैं इनके अंदर, एक दो नाम हम और ऐड कर लेते हैं इनके अंदर। जैसे यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर हमारा हो गया, बाइसेप हो गया, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल हो गया, और ट्रेपीजियस, डेल्टोइड, लटिस्मस डोर्सी, सरेटस एंटीरियर, एक ये भाग हम देखिए भाई, इसको हम क्या कहेंगे, सरेटस एंटीरियर। यहां ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, यहां ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा क्या है, सरेटस एंटीरियर है। क्या है ये, क्या कहलाएगा, सरेटस एंटीरियर कहलाएगा। इसको मैं यहां पर कहाँ ऐड करें भाई, इसको, इसको आप ऐड कर लेते हैं पेट की पेशियों के अंदर ऐड कर ले। पेट के अंदर तो हालांकि नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ पाया जाएगा, लेकिन पेट के अंदर हम इसको ऐड कर लेते हैं। अलग रंग से लिख देता हूं, सरेटस, सरेटस एंटीरियर, सरेटस एंटीरियर। सरेटस एंटीरियर को बॉक्सर मसल भी कहते हैं। सरेटस एंटीरियर को बॉक्सर मसल भी कहते हैं, कि जब आप पंच करते हैं तो हाथ को एक्सटेंड करने के लिए, हाथ को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ का जो हिस्सा है वो काम आता है, यहाँ का हिस्सा काम आता है, इसलिए इसको बॉक्सिंग मसल भी कहते हैं। इसलिए इसको बॉक्सिंग मसल भी कहते हैं, सरेटस एंटीरियर, इसको बॉक्सिंग मसल भी कहते हैं, सरेटस एंटीरियर। यहाँ पर आप अन्य जो भाग देख रहे हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक देख रहे हैं, यहाँ पर आप एक्सटर्नल ओब्लिक देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ की जो पेशी है वो किस तरह से, इस तरह से टेढ़े बने हुए हैं। इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल, बाहर की तरफ बने होते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ बने, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल, बाहर की तरफ, एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ, और ओब्लिक, तिरछे इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, पेशे लगे हुए हैं, फाइबर्स जो है वो तिरछे लगे हुए हैं, तिरछे फाइबर्स लगे हुए, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक कहते हैं। इनके बारे में, ये जो पेशियां कुछ अलग नई पेशियां आएंगी, इनके बारे में इतना ध्यान रखना कि भाई ये कहाँ पर पाई जाएंगी, आपके धड़ के अंदर या फिर एब्डोमिनल रीजन के अंदर पाई जाती है, एब्डोमिनल रीजन के अंदर पाई जाती है, ये ध्यान रख लेना। इसी तरह से यहाँ पर ब्रैंकियोरेडियलिस पाई जाएगी, जो आपकी हाथ के अंदर यहाँ पाई जाएगी। लेकिन ये बाद की बातें हैं कि जहां पर जो आप याद करेंगे, अभी तक सिर्फ इतने नाम आपने याद करने हैं। इनको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम। कमर के अंदर ट्रेपीजियस, लटिस्मस डोर्सी है, सीने के अंदर पेक्टोरलिस मेजर है, भुजा के अंदर बाइसेप है, ट्राइसेप है, और पेट के अंदर रेक्टस एब्डोमिनस है, सरेटस एंटीरियर है, और कंधे के अंदर डेल्टोइड है, और कंधे के अंदर डेल्टोइड पेशी पाई जाती है। इतनी पेशी आप ध्यान करो, इनको फटाफट बार बार आप रिपीट कर लो। एक बार वीडियो को रोक लेना भाई जब भी आप क्लास ले रहे हैं। ट्रेपीजियस, लटिस्मस डोर्सी, पेक्टोरलिस मेजर, बाइसेप, ट्राइसेप, रेक्टस एब्डोमिनस, सरेटस एंटीरियर, डेल्टोइड, इनको कम से कम 5-10 बार आप अभ्यास करना। अभी लाइव देख रहे हैं, लाइव के बाद जब आप दोबारा देखें, या फिर आप इनको एक साथ एक पेज के ऊपर उतारना और इस तरह से आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऊपर के हिस्से की पेशियां देखने के बाद नीचे की पेशियां जो है वो बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत ज्यादा है नहीं। एक प्रमुख पेशी तो है ग्लूटस मैक्सिमस, दो पेशियां यहाँ पर, ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मैक्सिमस। मैक्सिमस का मतलब है मैक्सिमम, बड़ी, तो सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटस मैक्सिमम। ग्लूटस मैक्सिमम है जो है वो सब शरीर की सबसे बड़ी पेशी है, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपके कूल्हे की जो पेशी है,
कूल्हे की जो पेशी है उसको आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आप ग्लूटस, उसका नाम है ग्लूटस, ग्लूटस मैक्सिमस। ग्लूटस मैक्सिमस आप इसको कहते हैं, और ये शरीर की सबसे बड़ी पेशी है, शरीर की सबसे बड़ी पेशी है, ग्लूटस मैक्सिमस के नाम से जानी जाती है। और आप देखते हैं कि जिम के अंदर आमतौर पर आप देखते हैं कि जितनी भी पेशियां नाम हम ले रहे हैं इनको, क्योंकि भाई वहां पर भारत के अंदर जिम ट्रेनर जो है वो, या फिर आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर देखते हैं इनको, वो उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड यानी कि उन्होंने प्रॉपर जो पढ़ाई है वो नहीं की होती, बस ठीक है सर्टिफिकेट कोर्स कर लिए। तो ये जो नाम जो लिए जाते हैं ना, जैसे आप जितने भी एक्सरसाइज के नाम देखते हैं, मसल के नाम देखते हैं जो चर्चित हैं, और वो उन सब के नाम टूट रखे हैं। जैसे आप नाम देखते हैं, आप जिम के अंदर कभी गए हैं तो वो ट्रैप्स की एक्सरसाइज बोलते हैं, ट्रैप्स की एक्सरसाइज यानी कि ट्रेपीजियस की एक्सरसाइज, लेट्स की एक्सरसाइज बोलते हैं यानी कि लेटिस्मस डोर्सी की एक्सरसाइज, डेल्ट्स की एक्सरसाइज बोलते हैं डेल्टोइड की एक्सरसाइज, इसी तरह पैक की एक्सरसाइज बोलते हैं पेक्टोरलिस, यानी कि पेक्टोरलिस को पैक बोलते हैं। एब्डोमिनल, रेक्टस एब्डोमिनस जो है उसको एब्स बोला जाता है, रेक्टस एब्डोमिनस जो है उसको एब्स, एब्डोमिनल से क्या बना, एब्स, एब्स शब्द जो है वो किससे बना हुआ है, एब्डोमिनस से बना हुआ है। तो एब्डोमिनस पेशी की एक्सरसाइज, या फिर एब्स बनाना, यानी कि वो पेशी है उसको मजबूत करना है, फिर उसको आकार देना, क्या कहलाता है, जो एब्स कहलाता है। और वो पेशी का नाम वाकई में पूरा क्या है, एब्डोमिनस है, रेक्टस एब्डोमिनस पूरा नाम है। इसी तरह से आप ग्लूटियस मैक्सिमस जो है उसको छोटा नाम ग्लूट्स कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ग्लूट्स कहा जाता है। इसी तरह से जिम के अंदर या फिर आम तौर पर जो बोलचाल की भाषा उसके अंदर ये सभी पेशियों के नाम तोड़ तोड़ कर छोटे कर दिए गए हैं, तोड़ तोड़ कर छोटे कर दिए गए हैं। तो वाकई में इसका नाम क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस है या फिर ग्लूटस मैक्सिमस है। तो पहला नाम ग्लूटस मैक्सिमस जो कूल्हे की पेशी है, जो कूल्हे की पेशी है और शरीर की सबसे बड़ी पेशी है, शरीर की सबसे बड़ी पेशी है। उसके बाद हम दो भाग और देखते हैं, दो प्रमुख नाम यहां पर और देखते हैं। एक तो है क्वाड्रिसेप्स और एक है हैमस्ट्रिंग। एक तो है क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स तो है भाई सामने का हिस्सा, क्वाड्रिसेप्स तो है सामने का हिस्सा यानी कि एंटीरियर भाग, और हैमस्ट्रिंग तो है पोस्टीरियर भाग। इनके नाम भी हम लिखते हैं, यानी कि आपकी जांग की तरफ, अगर जांग की बात करें, अगर जांग की बात करें या फिर थाई की बात करें, तो यहां पर दो प्रमुख पेशियां पाई जाती हैं, दो प्रमुख पेशियां पाई जाती हैं। एक तो है क्वाड्रिसेप, क्वाड्रिसेप, क्वाड का मतलब चार, क्वाड का मतलब चार, चार मुख वाली पेशी, और ये कहां पर पाई जाएगी, एंटीरियर भाग के अंदर पाई जाएगी। और एक है हैमस्ट्रिंग, एक है हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग पेशी जो पोस्टीरियर भाग में पाई जाती है, जो पोस्टीरियर भाग में पाई जाती है। क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग जो पोस्टीरियर भाग में पाई जाती है, जो पोस्टीरियर भाग में पाई जाती है। ये दो नाम आपको और ध्यान रखने हैं। तो क्वाड्रिसेप सामने की तरफ, ये बहुत बड़ा हिस्सा है भाई, बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि सामने की तरफ जो प्रमुख पेशी है वो कौन है, क्वाड्रिसेप है। और इसी तरह से आपकी जांग के पीछे की तरफ जो प्रमुख हिस्सा है वो क्या है, वो क्या है, हैमस्ट्रिंग है। क्वाड्रिसेप्स के अंदर चार पेशियां और पाई जाती हैं, क्वाड्रिसेप्स के अंदर तीन पेशियां और पाई जाती है। ये समूह का नाम है, ये पेशी का नाम नहीं है। ये चार पेशियों के समूह को क्या कहते हैं, क्वाड्रिसेप कहते हैं। तीन पेशियों के समूह क्या कहते हैं, हैमस्ट्रिंग कहा जाता है, हैमस्ट्रिंग कहा जाता है। इसके बाद आपकी पिंडली की जो पेशियां हैं, पिंडली की पेशियां जो है, इसको एक नाम तो इसके गैस्ट्रोसिनीमियस है, एक का नाम क्या है, गैस्ट्रोसिनीमियस, और एक नाम यहाँ पर सोलियस लिखा हुआ है। यानी नीचे का हिस्सा क्या है, ये सोलियस है, और ऊपर का हिस्सा जो है गैस्ट्रोसिनीमियस है। ये नाम जो है वो सोलियस है, ये गैस्ट्रोसिनीमियस है। ये नाम भी हम यहां पर लिख लेते हैं, ये नाम भी हम यहां पर लिख लेते हैं। इसी तरह से आपकी पिंडली की जो पेशियां हैं, पिंडली की जो पेशियां हैं, इनको आप किस नाम से जानेंगे या फिर क्या इनको आप कहेंगे, वो भी आप देख लीजिए, वो भी आप देख लीजिए। इसको एक को कहें गैस्ट्रो, गैस्ट्रो, गैस्ट्रोसिनीमियस। पूरा का पूरा नाम एक साथ याद ना हो तो दोनों टुकड़ों में याद कर लीजिए। पहले गैस्ट्रोसिनीमियस, गैस्ट्रोसिनीमियस एक नाम होगा, और दूसरा नाम सोलियस, दूसरा नाम क्या होगा, सोलियस जो वो दूसरा नाम हो जाएगा। तो ग्लूटस मैक्सिमस, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, गैस्ट्रोसिनीमियस और सोलियस, ये चार नाम प्रमुख रूप से आपको आपके पैरों के अंदर याद करने हैं। और भी पेशियां हैं भाई पैरों के अंदर, लेकिन एक बार आप ये चार याद कर लीजिए।
अभी तक हमने कौन कौन सी पेशियों को देखा है? दो पेशियां कमर की देखी है जिसके अंदर ट्रेपीजियस और लटिस्मस डोर्सी है, कंधे की पेशी डेल्टोइड है, चेस्ट की पेशी पेक्टोरलिस है, भुजाओं की पेशी बाइसेप और ट्राइसेप है, और आपके एब्डोमिनस की पेशी या फिर पेट की जो पेशी है उनके अंदर आपने रेक्टस एब्डोमिनस को देखा है और सरेटस एंटीरियर को देखा है और एक्सटर्नल ओब्लिक भी याद कर लो भाई, एक्सटर्नल ओब्लिक को देखा है। उसके बाद पैरों के अंदर जो सामने की तरफ का हिस्सा है, सामने की तरफ के हिस्से के अंदर जांग के अंदर क्वाड्रिसेप्स पाई जाएंगी और पीछे की तरफ जांग में हैमस्ट्रिंग पाई जाएंगी। आपके कूल्हे की जो पेशी है, जो हिप की जो आपके मसल्स हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको आप ग्लूटस मैक्सिमस कहेंगे। प्रमुख जो पेशी है, ग्लूटस मीडियस भी है, तो उसको प्रमुख को क्या कहेंगे? ग्लूटस मैक्सिमस कहेंगे। और आपके पैरों के अंदर, पिंडली के अंदर गैस्ट्रोसिनेमियस और सोलियस पेशी जो है वो पाई जाएगी, सोलियस पेशी जो है वो पाई जाएगी। तो इन पेशियों का प्रमुख रूप से आपको नाम एक बार याद कर लेना है, इनका नाम आप एक बार आपको याद प्रमुख कर लेना है। कल क्योंकि संडे है और आपके पास टाइम रहेगा तो ये सभी नाम उतारने हैं और इनको एक दिन के अंदर कम से कम 8, 10, 15 बार रिपीट करना, तो नाम सारे के सारे याद हो जाएंगे। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई क्लासेस देख रहे हैं तो कोई जादू हो जाएगा, जादू कुछ भी नहीं होगा। हमेशा मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से क्या मिलेगा? एक डायरेक्शन मिलेगी, एक गाइडेंस मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ, वो बता दिया जाएगा ये चीज़ें याद कैसी होंगी, इनका महत्व कितना है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए भी और आपके खुद के लिए भी। एक शारीरिक शिक्षक के रूप में भी आपको ये जरूरत पड़ेगी। तो आप इनका नाम याद कर लीजिए, इनको पेज के ऊपर लिखिए और बार बार इनको आप रिपीट कीजिए। रिपीट करेंगे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो चीज़ें अभ्यस्त होने लग जाएंगी, चीज़ें याद होने लग जाएंगी। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो एक बार मैं पुनः इनको रिवाइज कर देता हूं भाई, पुनः एक बार मैं इनको रिवाइज कर देता हूं। जो भी हमने पेशियां पढ़ी है इसको भी हम एक बार याद कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि सारे के सारे नाम ही मुश्किल हैं, सारे के सारे नाम यहाँ पर मुश्किल हैं। अगर मुझे याद हो गए ना तो भाई आपको भी याद हो जाएंगे। बिना देखे, बिना इनको देखे मैं सारे के सारे नाम बोल सकता हूँ। जितने भी अभी तक मैंने सारे के सारे नाम मेरे लिए नए थे। मैंने भी कभी इसी तरीके से इनको एक पेज पर लिखा और बार बार इनको रिपीट किया, तो याद हो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आपकी हड्डी है, हड्डी के साथ क्या जुड़ी होगी? एक सिरे पर टेंडन जुड़ा होगा और वही टेंडन एक सिरे पर क्या जुड़ा होगा? पेशी के साथ जुड़ा होगा, पेशी के साथ जुड़ा होगा। पेशी जो है, पेशी को अगर बीच में से काट दोगे तो आप देखोगे भाई उसके ऊपर की जो लेयर है, ऊपर की जो परत है, उसको क्या कहेंगे? एपीमाइजियम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? एपी। एपी का मतलब सबसे ऊपर, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं ना, एपी उपकला। उसी तरह से एपी का मतलब ऊपर और एपी का मतलब ऊपर और उसके साथ माइजियम यानी कि पेशी के ऊपर की परत ये बना रहा है। एपीमाइजियम होगा। एपीमाइजियम के अंदर फेसिकल्स मिलेंगे या फिर फेसिक्यूली मिलेंगे। वो क्या है? बंडल्स हैं, एक तरह से बंडल्स हैं, या फिर एक तरह से क्या कहेंगे उसको आप? इकट्ठे किए हुए हैं बहुत सारे सेल जो उनको इकट्ठा किए हुए सेल के बंडल बने हुए हैं, और उनके ऊपर की जो ले रहे हैं, यानी कि ये बंडल, ये बंडल, ये बंडल, इस तरह खूब सारे बंडल हैं, और इनके ऊपर बीच में जो परत मिलेगी या फिर इन सब के ऊपर परत मिलेगी वो क्या होगी? पेरीमाइजियम। वो क्या होगी? पेरीमाइजियम नामक परत होगी। और उनको अगर फेसिकल्स के अंदर से आप संरचनाओं को निकालना शुरू करेंगे तो वो क्या होंगे? मसल सेल होंगे। वो क्या होंगे? मसल सेल होंगे, या फिर जिनको हम फाइबर के नाम से, मसल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। मसल फाइबर, जो विभिन्न मसल फाइबर एक फेसिकल के अंदर, एक फेसिकुली के अंदर है, उनके बीच में या फिर उनके ऊपर कौन सी परत है, या फिर उनके ऊपर कवरिंग कौन बना रहा है? एंडोमाइजियम बना रहा है। उनके ऊपर कवरिंग कौन बना रहा है? एंडोमाइजियम बना रहा है। और एक मसल फाइबर जो है उसके अंदर मायोफाइब्रिल है। उसके अंदर क्या है? मायोफाइब्रिल है। उसके अंदर मायोफाइब्रिल है, और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर फिर आगे की तरफ सार्कोमेयर है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने पेशियों को देखा है। पेशियों के अंदर हमने बैक की पेशी, दो प्रमुख बैक की पेशी देखी है, जो ट्रेपीजियस है और लटिस्मस डोर्सी है। कंधे की पेशी डेल्टोइड है। चेस्ट की पेशी पेक्टोरलिस मेजर है। आपके पेट की पेशी रेक्टस एब्डोमिनस है। इसके अलावा आप सरेटस एंटीरियर कह सकते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक कह सकते हैं, बाइसेप कह सकते हैं और ट्राइसेप कह सकते हैं। इतनी पेशियों को आपने ऊपर के हिस्से से एक बार प्रथम चरण के अंदर याद रखना है। उसके बाद आपने कूल्हे की पेशी को देखा है। कूल्हे की पेशी को आप क्या कहेंगे? ग्लूटियस मैक्सिमस कहेंगे, जो सबसे बड़ी पेशी भी है शरीर की। उसके बाद पैरों की जो पेशियां हैं, जांग की जो पेशी है, आगे की तरफ एंटीरियर भाग में, एंटीरियर भाग में कौन सी पेशी है? क्वाड्रिसेप पेशी है। क्वाड्रिसेप खुद कोई पेशी नहीं है, लेकिन 4 पेशियों का समूह है। 4 पेशियों के समूह को क्या कहेंगे? जो जांग के अंदर पाए जाते हैं, क्वाड्रिसेप्स। क्वाड का मतलब 4 होता है, बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। जिस पेशी के अंदर 2 मुख होते हैं उसको बाइसेप कहेंगे, जिसके अंदर 3 मुख हैं उसको ट्राइसेप कहेंगे। क्वाड्रिसेप
जिसके अंदर 4 पेशियां पाई जाएंगी उसको क्वाड्रिसेप कहते हैं। इसी तरह से हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग के अंदर 3 पेशियों का समूह जो है वो हैमस्ट्रिंग बनाती है। हैमस्ट्रिंग पेशी के अंदर, हैमस्ट्रिंग एक पेशी जो है उसके अंदर 3 और पेशियां पाई जा रही हैं, 3 और पेशियां पाई जा रही है। पिंडली के अंदर गैस्ट्रोसिनेमियस और सोलियस मसल पाई जाती हैं। गैस्ट्रोसिनेमियस ऊपर पाई जाएगी, सोलियस मसल जो है वो नीचे पाई जाएगी, सोलियस मसल नीचे पाई जाएगी। इतनी जानकारी आप याद कर लीजिएगा, इतनी जानकारी, ये मैंने आपके लिए सारे के सारे नाम लिख दिए हैं और इनको आपने सिर्फ रिपीट करना है, एक पेज के ऊपर उतारना है और दोबारा इनको रिपीट करना है। हमारे पास अभी कुछ नाम और हैं, लेकिन ये फिर थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई, ये बता दिए जाएं या फिर थोड़ा अगली क्लास के लिए होल्ड करें इनको, बताओ भाई। लेकिन अगली क्लास में जो 5-7 नाम बताए हैं वो सारे के सारे याद आप करके आओ तो फिर फायदा है होल्ड करने का, या फिर ये भी आप साथ के साथ याद कराओगे, या फिर ये भी आप साथ के साथ याद कराओगे ताकि हम अगली क्लास के अंदर हम अगले जो टॉपिक है वहां से आगे पढ़ना शुरू करें, बताओ भाई। जो क्वाड्रिसेप्स जो है वो 4 भाग, ठीक है भाई। जैसे क्वाड्रिसेप है, अब क्वाड्रिसेप को सामने की ये बैक व्यू है और ये क्या है, फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। क्वाड मसल्स यानी क्वाड्रिसेप्स की मसल है, ये क्या है, क्वाड्रिसेप की मसल है। क्वाड्रिसेप के अंदर 4 पेशियां प्रमुख रूप से पाई जा रही हैं, 4 पेशियां प्रमुख रूप से पाई जा रही हैं, और ये 4 हैं कौन कौन सी। 4 के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रेक्टस फिमोरिस, यहां पर होगा रेक्टस फिमोरिस, ये जो पेशी पाई जा रही है, राइट, रेक्टस, राइट, रेक्टस फिमोरिस, ये जो पेशी आप यहां पर देख रहे हैं रेक्टस फिमोरिस, ये जो बिल्कुल बीचों बीच पेशी पाई जा रही है, यहाँ जो पाई जा रही है, यहाँ जो पेशी ये यहाँ से शुरू होती है, ये देखिए यहाँ से, ये जो पेशी आप देख रहे हैं ये यहाँ से ये जो आ रही है, ये है रेक्टस फिमोरिस, जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या नाम है, रेक्टस फिमोरिस। रेक्टस का मतलब सेम नाम आ रहा है, रेक्टस एब्डोमिनस भी था ना, रेक्टस सेम नाम आ रहा है। रेक्टस का मतलब उसके अंदर जो रेशे लगे हुए हैं, फाइबर्स लगे हुए हैं, वो समांतर लगे हुए हैं, वो क्या लगे हुए हैं, समांतर। यहां भी आप रेशे देख रहे हैं, इसी एक दिशा के अंदर सारे के सारे चल रहे हैं, तो इसके रेशे भी क्योंकि एक साथ लगे हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे, रेक्टस कहेंगे। फिमोरिस क्यों कहेंगे, क्योंकि ये फीमर के साथ है, आपके पैर की जो हड्डी है, जांग की जो हड्डी है, फीमर, फीमर के बिल्कुल साथ साथ चल रही है, इसलिए क्या कहते हैं, फिमोरिस कहते हैं। तो एक नाम तो इसने लिया है अपना कि इसमें रेशे जो है वो बिल्कुल सीधे लगे हुए हैं, और एक नाम फिमोरिस लिया है क्योंकि ये फीमर के साथ है, वो क्या किसके साथ है, फीमर के साथ। अगली जो हड्डियां हैं 3, अगली जो पेशियां हैं 3, उसके साथ जो नाम लगे होंगे वेस्टस लगा होगा, क्या लगा होगा, वेस्टस, वेस्टस, और इंग्लिश के अंदर आप इसको VASTUS, वेस्टस लगा है। अब वेस्टस एक शब्द याद करना है, वेस्टस का मतलब बड़ी हड्डी, वेस्टस का मतलब बड़ी हड्डी, सॉरी बड़ी पेशी, वेस्टस का मतलब बड़ी पेशी। अब बड़ी पेशियां 3 और हैं, तो एक को क्या कहेंगे, लेटरलिस, लेटरल का मतलब साइड के अंदर, वेस्टस बड़ी पेशी है लेकिन लेटरल है, साइड के अंदर है। इसी तरह से एक पेशी है वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस बड़ी पेशी है लेकिन कहाँ है, जांग के अंदर की हिस्से में है, ये बाहर के हिस्से में है, यहां पर, ये कहां पर है, बाहर के हिस्से में, यहां पर पाई, ये अंदर की हिस्से में पाई जा रही है, ये बाहर के हिस्से में पाई जा रही है। और एक है इंटरमीडियलिस, यहां पर ये देख रहे हैं इंटरमीडियलिस, ये इन दोनों के बीच में, यहां पर इसके पीछे पाई जा रही है, यानी कि ये इसके पीछे पाई जा रही है। तो 3 वेस्टस के नाम से 3 हो जाएंगी, और उनको क्या कहेंगे, एक तो लेटरलिस, लेटरलिस जो बाहर पाई जाएगी, एक को क्या कहेंगे, मीडियलिस, मीडियलिस, और एक और जो है उसको क्या कहेंगे, इंटरमीडियलिस, क्या कहेंगे, इंटरमीडियलिस, इंटरमीडियलिस कहेंगे। 4 पेशियां कौन कौन सी है, लेटरलिस, मीडियलिस, इंटरमीडियलिस, यानी कि एक जो नाम शुरुआत में पहली क्लास में परिचय में पढ़े हैं, लेटरल, मीडियल, वही नाम सेम के सेम दोबारा आ रहे हैं। वेस्टस का मतलब तो है बड़ी पेशी, वेस्टस का मतलब है बड़ी पेशी, 3 बड़ी पेशियां हैं, वेस्टस मीडियस अंदर की तरफ, मीडियलिस, वेस्टस लेटरलिस जो बाहर की तरफ रहेंगी, वेस्टस इंटरमीडियलिस जो बीच में रहेंगी, बीच में रहेंगी। तो 4 पेशियां आपके पास कौन कौन सी हो जा रही है, 1, 2, 3 और 4, रेक्टस फिमोरिस, यानी कि क्वाड्रिसेप्स के अंदर जो 4 पेशियां हैं, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस इंटरमीडियलिस, वेस्टस इंटरमीडियलिस।
मीडियलिस या फिर मीडियस कह दो इसको, मीडियस या फिर मीडियस कह दीजिए आप। एक हो जाएगी रेक्टस फिमोरिस, सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख कौन सी है, रेक्टस फिमोरिस है। इसी तरह से जांग के पीछे की तरफ का जो हिस्सा है, यानी कि जांग के पीछे की तरफ का जो हिस्सा है, इसके अंदर प्रमुख जो पेशी पाई जाती है वो है बाइसेप फिमोरिस। वो कौन सी है, बाइसेप फिमोरिस। अब बाइसेप नाम यहां भी आ रहा है और बाइसेप यहां भी आ रहा है, तो बाइसेप फिमोरिस को देखते ही बच्चा भाग के कहां पर आएगा, भुजा के अंदर आएगा, कि भुजा के अंदर की पेशी की बात हो रही है। लेकिन ये बाइसेप फिमोरिस आपकी जांग के अंदर, जांग के पीछे की तरफ पाई जाती है। बाइसेप का मतलब इस पेशी के भी दो मुख हैं, इस देशी के पेशी के भी दो मुख हैं। फिमोरिस नाम क्योंकि ये फीमर के पास है, क्योंकि ये फीमर के पास है। अब रेक्टस फिमोरिस तो सामने की तरफ है और बाइसेप फिमोरिस पीछे की तरफ है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसको क्या कहेंगे, बाइसेप, बाइसेप फिमोरिस, बाइसेप फिमोरिस कहेंगे। और दो जो और पेशी हैं उनके अंदर, दोनों के अंदर जो सेम नाम, जैसे यहां पर वेस्टस आ रहा था, तो यहां पर नाम क्या आएगा, सेमी नाम आ रहा है, सेमी। एक तो सेमी टेंडेनियस हो जाएगी और एक सेमी मेम्ब्रेनियस हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी, सेमी मेम्ब्रेनियस, यानी कि एक तो हो जाएगी सेमी टेंडेनियस और एक हो जाएगी सेमी मेम्ब्रेनियस। एक हो जाएगी सेमी टेंडेनियस, एक सेमी मेम्ब्रेनियस। इसके मैं एक बार मार्क कर देता हूं आपको, ताकि आपको एक पेशी, एक सेमी मेम्ब्रेनियस, पेशी नंबर 2, और ये सेमी टेंडेनियस हो जाएगी पेशी नंबर 3। और इसी तरह से इस तरफ भी, इस तरफ भी एक पेशी, पेशी नंबर 1, पेशी नंबर 2, पेशी नंबर 3 और पेशी नंबर 4। 4 क्वाड्रिसेप्स की पेशी ये है और 3 पेशी हैमस्ट्रिंग की ये है। इनको भी अगर एक चार्ट के ऊपर इस तरह से बनाए हम, जैसे यहां पर हमने बना रखा है, इसी चार्ट के ऊपर इसी तरह से एक बार बना दें हम, यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर नाम हम क्वाड्रिसेप्स लिखते हैं, क्वाड, और यहां पर लिखते हैं हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग, क्वाड और हैमस्ट्रिंग। ये कौन से भाग में पाई जा रही है, ये भाग कौन से भाग में पाई जा रही है, ये एंटीरियर में। क्वाड कहां पर है, एंटीरियर में, एंटीरियर में। और ये कहां पर पाई जा रही है, पोस्टीरियर में। ये कहां पर पाई जा रही है, पोस्टीरियर में पाई जा रही है, पोस्टीरियर में पाई जा रही है। अब इनके नाम थोड़े से और देख लेते हैं हम। यहां पर जो 3 नाम आपके पास आएंगे, क्वाड के अंदर 4 नाम आएंगे। पहला नाम क्या है, रेक्टस, रेक्टस फिमोरिस, रेक्टस फिमोरिस नाम आएगा। इसके बाद अन्य जो नाम है वेस्टस नाम से है, वेस्टस नाम से है। वेस्टस नाम से पहला हो जाएगा मीडियलिस, मीडियलिस, वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस इंटरमीडियलिस, इंटरमीडियलिस, और एक लेटरलिस। इंटरमीडियस, इंटरमीडियस कह लो या फिर इंटरमीडियलिस कह लो, इंटरमीडियस, इंटरमीडियस, वेस्टस मीडियस, इंटरमीडियस और लेटरलिस। 3 नाम आपके लिए ये हो जाएंगे, यानी कि वेस्टस नाम यहाँ पर सेम रहेगा। और इस तरफ अगर जो नाम आप लिखेंगे, इस तरफ जो नाम आप लिखेंगे, उनके अंदर आप प्रमुख रूप से जो नाम ऐड कर सकते हैं, पहला नाम तो होगा यहाँ पर बाइसेप, बाइसेप फिमोरिस, बाइसेप फिमोरिस। और फिर दो आगे के नाम जो है उनके अंदर पहला नाम सेमी आएगा, पहला नाम क्या आएगा, सेमी। और दूसरा नाम जो है वो चेंज रहेगा, सेमी। एक नाम आएगा मेम्ब्रेनियस, मेम्ब्रे मेम्ब्रेनियस आएगा, और एक आएगा सेमी टेंडेनियस। सेमी मेम्ब्रेनियस और सेमी टेंडेनियस,
ये नाम आएंगे भाई, ये नाम आएंगे। फटाफट मैं एक बार, बहुत जल्दी, टाइम हमारा थोड़ा ऊपर हो रहा है, मैं फटाफट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सारा का सारा। जो भी हमने पेशियां पढ़ी है, कमर से शुरू करते हैं। ट्रेपीजियस, लटिस्मस डोर्सी, कंधों की डेल्टोइड, चेस्ट की या फिर सीने की पेक्टोरलिस मेजर, पेट की पेशियों में रेक्टस एब्डोमिनस, सेरेटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ओब्लिक। कूल्हे की जो पेशी है ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करें आपके जो जांग के सामने की तरफ क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स के अंदर चार प्रमुख पेशियां हैं, चार प्रमुख पेशियों के अंदर रेक्टस फिमोरिस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस इंटरमीडिएट और वेस्टस मीडियलिस। ये सामने की तरफ जाएगी। पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग पाई जाएगी। हैमस्ट्रिंग जो प्रमुख पेशी है बाइसेप फिमोरिस, सेमी टेंडेनियस, सेमी मेम्ब्रेनियस। और पैर की जांग के अंदर जो पिंडली के अंदर पाई जाएगी वो होगी गैस्ट्रोसिनेमियस और सोलियस पेशी। इतनी पेशियों को ध्यान रखना है, इतनी पेशियों को याद करना है। आगे की जो क्लास है उसमें हम इन पेशियों के बारे में थोड़ी और बात करेंगे, किस पेशी को क्या कहा जाता है, वो जो हम बात तब करेंगे जब आप ये पेशियों को याद करके आएंगे। इन पेशियों को याद करें तो संडे आपके पास पूरा है, इन पेशियों को अच्छे से याद कर लें भाई, अच्छे से याद कर लें। कोई डाउट है तो आप बताइए भाई। नाम जो है वो मुश्किल है, वो मुझे पता है, लेकिन वो आपको अभ्यास करने पड़ेंगे। ये नाम मैंने आपको सभी के सभी लिख कर दे दिए हैं, नाम आपको सभी के सभी तरीके से मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं। तो इन नाम को आप हूबहू इसी तरह से आप लिख लीजिए और इनको आप बार बार बोलिए। इनको आप बार बार बोलेंगे तो अभ्यास हो जाएगा, बार बार बोलेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। आपको ये नाम जो है वो आने लग जाएंगे। पीडीएफ आपको मिल जाती है तो पीडीएफ से आप इनको नामों को उतारना है और पेज के ऊपर लिखना है। वो कल संडे है और परसों शाम को क्लास होगी हमारी, तो 2 दिन तक आपको लगातार इन नामों को बोलना है। बस पढ़ना है, बोलना है, पढ़ना है और बोलना है। ये नाम याद कर लीजिए, रट लीजिए नाम। ये तो उस क्लास के अंदर हम यहां से आगे बढ़े उससे पहले आपको ये नाम याद हो जाने चाहिए भाई, ये नाम आपको याद हो जाने चाहिए। क्लियर है भाई? बताइए भाई, क्लियर है? हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करें? इसके अलावा कोई डाउट्स हैं आपके तो बताइए। नाम मुझे भी पता है मुश्किल है नाम, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट है आपका तो बताओ। चलिए जी, तो कल संडे है, इनका रिवीजन कीजिएगा पूरा का पूरा। जो आप पढ़ रहे हैं पीछे का यूनिट नंबर 7 का, इन सभी को रिवाइज एक बार दोबारा कर लें और इन नामों को बार बार आपने बोलना है। जो भी मुश्किल चीजें मिल रही है उनको 2-4 दिन उनके पीछे पड़ जाया करो बस। जैसे कोई मुश्किल नाम मिले, कोई मुश्किल तथ्य मिले, कोई भी चीजें मिले जो परेशान कर रही हैं, तो अगर वो आपको परेशान करे तो आप उनको परेशान करना शुरू कर दो 3-4 दिन तक लगातार। कि लगातार उनको सुबह शाम जहां जब मौका मिला उनको बोल लिए, जब मौका मिला उनको बोला, तो 4-5 दिन के अंदर वो परेशान करना आपको छोड़ देंगे। यही एक तरीका है भाई, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो चलिए भाई, इजाजत दीजिए, आज की क्लास में इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं, इसी टॉपिक को आगे हम बढ़ाएंगे, जारी रखेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा।